दिया इसमें ये संविधान में, और 2 महीने में ड्राफ्ट दे दिया। 2 महीने में संविधान, जो संविधान इतना बड़ा लिखा गया वो 2 महीने में हो गया। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर वो ऐसा बाबा साहब के बारे में ऐसा सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है। उनको तकलीफ होती है, जब तकलीफ होगी तकलीफ तो दिखाई देगी, और तकलीफ दिखाई देगी अगर उनकी है, वैसे होनी नहीं चाहिए तकलीफ। अगर तकलीफ उनके चेहरे पे है तो उसमें हमें खुशी मनानी चाहिए कि उनको तकलीफ है। और बाबा साहब एक ऐसी हस्ती जिसको वर्ल्ड वाइड उसको एक्सेप्ट किया, ग्रेट पर्सनैलिटी, सिंबल ऑफ नॉलेज। 10-12 देशों में स्टैचू लगे हैं और यहाँ नहीं लगेंगे। अगर इस देश में नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे? ये दुनिया भर के और स्टैचू पता नहीं किस किस के लग रहे हैं, दुनिया भर के पता नहीं रिलीजियस स्ट्रक्चर बन रहे गवर्नमेंट अकोमोडेशंस में, कोर्टों में। तो बाबा साहब के ऊपर उसको इसी दिक्कत है, ये उनकी जेलस है, और जो जेलस है वो जेलस होनी चाहिए, उसमें मजे लो, मूर्ति डूब लगे। सर एक कुछ कॉलेजियम सिस्टम को लेकर आपका क्या कहना है? आप न्यायमूर्ति रहे, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जो अम्बेडकर समाज है इसका विरोध करता है। कॉलेजियम सिस्टम जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है कि वो सर्च करे, पहले कैंडिडेट सर्च करके फिर सेलेक्ट करें और फिर रिकमेंड करें। यहाँ सर्च नहीं हो रहा। अगर मान लो मैं कॉलेजियम में हूँ, मैं चाहूँगा कि उदय को करना है, मैं चाहूँगा इसको करना है, तो मेरे को दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। मुझे उदय की शक्ल पसंद है तो ये सबसे अच्छा वकील है, चाहिए बिल्कुल जीरो हो। और दूसरा जो अच्छा है जब मैं नहीं लाइक करता तो बेकार है। तो इसका उसका एक सोल्यूशन है, या तो ये इसी सिस्टम में एक रिप्रेजेंटेशन हो कि हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा इतने %, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिजर्वेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन हो नंबर 1, क्योंकि रिजर्वेशन लागू पूरी होना थोड़ा डिफिकल्ट है स्टेज में, पर एक अफर्मेटिव एक्शन हो। और दूसरा, अगर वो नहीं है, अगर इनको लगता है कि नहीं हम में टैलेंट नहीं है तो एग्ज़ाम कर लो, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, नेशनल जुडिशल कमीशन बना दो, एग्ज़ाम करो, फिर हम टैलेंट भी दिखा देंगे। और टैलेंट का ये है, जब जब मौका मिला संविधान तक लिख दिया, तो टैलेंट में कोई कमी नहीं है। सर इसे कॉलेजियम सिस्टम का लोग विरोध करते हैं, तो क्या उनको इसका ज्ञान नहीं है सही तरीके से, इसलिए विरोध हो रहा है? कॉलेजियम सिस्टम का विरोध इसलिए करते हैं कि तू मेरी कमर खुजा, मैं तेरी खुजाऊंगा, मैं तुम्हारा जज बनाऊंगा, आगे मेरे बच्चों का तुम बनाना। ये कुछ ही फैमिलियों में घूम रहा है। ये मेरे जैसे सुरेश के जैसे एक मजदूर के बेटे मजदूरी करते हुए बच्चे को यहाँ तक आया, वो इनकी वजह से नहीं, वो क्योंकि बाबा साहब का संविधान था वो इतना मजबूत कि धीरे धीरे इनको करना पड़ेगा। आप उसकी चिंता पर रिजल्ट आएंगे, लेकिन आपको आवाज़ खासकर जुडिशरी के लिए लगातार उठानी पड़ेगी। आवाज़ उठाओगे तो मिलेगा। जैसे कहते हैं कि बच्चा अगर ना रोए तो बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, बाकी तो सुनो। सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा लास्ट में, सामाजिक न्याय की बात करते हैं जो कि डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं वो लोग, लेकिन हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट या फिर जिला कोर्ट हो, हमें सामाजिक न्याय मिल ही नहीं पाता। सामाजिक न्याय की है, जो सामाजिक न्याय के विरोधी हैं ज़्यादातर वो हैं, जब उनके पास जाएगा सामाजिक न्याय का तो सामाजिक न्याय की उम्मीद मत करना, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सोसाइटी से आए हैं, हम समाज से आए हैं, हम धर्म भी साथ लेके चलते हैं, हम जात भी साथ लेके चलते हैं। तो जब ऐसा होगा, अगर हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ आएगा तो फिर उनको देने में तकलीफ़ होती है। जबकि अगर जो जज बना है वो इन सब चीज़ों से उठ के, हमारी ओथ होती है, हम कसम लेते हैं इस बात की कि इन सब चीज़ों से उठ के हम काम करेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा दुर्भाग्य से। ये होगा और इसमें तभी होगा जब सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि ये देश ये सबका है। इस देश को कोई 4 लोगों ने, चंद लोगों ने, या जो 10-15 लोगों का सिस्टम में हाथ है, उन्होंने आज़ादी नहीं करवाया। आज़ादी करवाने में खून बहाया हमारे लोगों ने, खून बहाया इसके जो बहुजनों ने। अगर बहुजनों के खून का अगर हिसाब किताब नहीं देंगे तो बहुजन अब लेना जानते हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। सर आपने बहुजन की बात करी, 85% बोलते हैं इस देश में, तो ये लोग अपना हक कैसे लें? क्या पढ़ के ले, लड़ के ले, कैसे? पहले बहुत सारे तरीके हैं, और संविधान के दायरे में रहकर
आप यहाँ पे आवाज़ उठी, सुन ली, भाषण सुना, 14 अप्रैल बना लिया, ठीक है, उससे बात नहीं बनती। लगातार आवाज़ उठानी है। जिस भी संस्था में रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसकी आवाज़ हर कोने से उठनी चाहिए। उसमें आपको हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कोई केस भी झेलना पड़े, झूठा केस हो सकता है, आपको लात घूसे भी खाने पड़े, हो सकते हैं। अभी जैसे इटावा में अभी एक यादव कथावाचक का सिर उड़वाया, उस पर मूत छिड़कवाया, हो सकता है उस तरह की जल्लत भी, पर उस पर झुकना नहीं, रुकना नहीं, क्योंकि यादव ने भी वहाँ जाके ये दिखा दिया कि हम भी हैं, जिंदा हैं। और इस मध्य प्रदेश के एक बताता हूँ, ये मध्य प्रदेश में मैंने देखा है, समाज के, बहुजन समाज के लोगों में दम है, ये मरे हुए नहीं हैं। आवाज़ उठाएंगे तो उस आवाज़ का फल आएगा। धन्यवाद। थैंक यू।